गुजारिश है कि अब उठो, बहुत हो गया। अब हमारे पास कोई चारा नहीं है इसके सिवा कि हम अपनी आवाज बुलंद करें। हम लड़ते रहेंगे अदालतों में, जो भी है, जिस किस्म की भी अदालतें हैं, लेकिन वहां आप तवक्को ना रखिए। अब आपको मामलात को समझना होगा, अपने हाथ में लेना होगा। जो अमल है ये मुदाफियत का, रेजिस्टेंस का, इसका हिस्सा बनना होगा। तो मेरी आपको यही दावत है, चाहे आप पीटीआई में हो, चाहे आप पीटीआई से बाहर हो, कहीं भी हो, अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है इसके सिवा कि आप मुदाफियत करें, पाकिस्तान को बचाएं, पाकिस्तान को तारीख तर होने से बचाएं। इसको हमने कब्रिस्तान नहीं बनने देना, या कब्रिस्तान की खामोशी नहीं हमने होने देनी। कोई मुल्क फलाह नहीं करता। आज हर बच्चा इस मुल्क का यहां से भागना चाहता है। उसकी क्या? इसलिए भूल जाएं, कोई यहां पे आपको अब अदालती रिलीफ नहीं मिलेगा। भूल जाएं इस बात को। ये आसान रस्ते होते हैं। रिलीफ आपको मिलेगा सिर्फ जिद्दोजहद के नतीजे में। रिलीफ आपको मिलेगा सड़कों पे, क्योंकि वोट तो बेवकूफ हो गया। आप जब मर्जी वोट डाल दीजिए, वो तो फिर फॉर्म 45 बनाएंगे, उसको तब्दील करेंगे और एक नया फॉर्म 47 बन जाएगा। मैंने खुद इलेक्शन लड़के देख लिया। बेमानी है अब इलेक्शन का अमल, बेमानी हो गया है कानून के तहत अदालतों में जाना। 30-32 साल मैंने गुजारे आपके हुकूक की लड़ाई में। जो लोग जानते हैं मेरे कैरियर को, वो जानते हैं कि कभी मेरे दफ्तर से कोई गरीब खाली हाथ वापस नहीं गया। कोई मजदूर कभी मेरे दफ्तर से वापस नहीं गया। कोई मेरे दफ्तर में अगर दाखिल हुआ है, किसी फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर, कोई पीएन, उसकी पिटीशन, आईनी पिटीशन लेकर मैं हमेशा अदालत के सामने गया हूं। फीस तो जाहिर है, सवाल पैदा नहीं होता। वो पेंशनर हो, वो निकाला हुआ मजदूर हो, हम आईनी पिटीशनें लेकर अदालतों में जाते थे। अब किस अदालत में जाएंगे? मैं अब क्या उसको दिलासा दूंगा? क्या तुम्हें मैं उस अदालत में ले जाऊंगा जहां एक शख्स बैठा होगा, उसने बूट नहीं पहने होंगे, वर्दी नहीं पहनी होगी, लेकिन उसका दिल और दिमाग जो हैं वहीं से टटोले जाएंगे, वहीं से कंट्रोल होंगे। तो यह है वो सानिया जो हमारे सामने खड़ा है। जो आइन के लिए, जो शख्सी आजादियों के लिए, वो खा आप पर बतौर सहाफी पेमरा के कवानीन हो, पीका के कवानीन हो, उस हवाले से आपको हमें रिलीफ देते रहे, खड़े होते रहे वो फस्तायत के खिलाफ। ये तमाम जो अमल था 2010 के बाद, बल्कि मैं कहूंगा 1996 के बाद, इस अमल का कल ड्रॉप सीन हुआ है। इसको कल खत्म कर दिया गया है। यह कहा गया कि अदलिया में ऐसे लोग आ गए हैं जो खड़े हो जाते हैं हमारे खिलाफ, खत लिखते हैं अगर हम उनके बेडरूमों में कैमरे नस्ब करें, अगर हम उनकी बात सुने, उनके फोन सुने, तो ये एहतजाज करते हैं। इनको हिम्मत कैसे हुई एहतजाज करने की, ये कहने की कि वो दबाव में हैं। दबाव डालना तो हमारा हक है, इस रियासत को हमने चलाना है, कोई आजाद जज हमें कबूल नहीं है। तो ये अमल शुरू हुआ मेरी नजर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान ने जब खत लिखा, वहां से ये फैसला किया गया कि अब हमने अदलिया में नहीं रहने देना किसी ऐसे ओहदे पर, किसी ऐसे जज को जो हमारी ख्वाहिश से बरक्स कोई फैसला करे, जो किसी को रिलीफ दे दे, किसी सहाफी को, किसी गुमशुदा को रिलीफ दे दे, जो रियासत के खिलाफ कहे कि तुम हावी हो रहे हो इनके बुनियादी हुकूक पर, तुम इनको पामाल कर रहे हो।